नमस्कार, टॉप गैलेंट एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज यानी 26 नवंबर के करंट अफेयर्स अपडेट की। सबसे पहले बात 26 नवंबर के डेली न्यूज हेडलाइन से, जहां टीएन ने अधिवक्ता कृष्णराज को अभियोजन का नया निर्देशक नियुक्त किया है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत के रूप में मंच पर नजर आए। 25 से अधिक देशों ने COP29 में संयुक्त राष्ट्र सतत पर्यटन घोषणा का समर्थन किया। केरल में मेगालिथ रॉक कट पदचिन्ह की खोज की गई। यूपीआई 123 पे में ने 10,000 रुपए की बढ़ी हुई लेनदेन की सीमा के साथ सुविधा को बढ़ावा दिया। माली के सैन्य जुंटा ने अब्दुल्ले मेगा को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। सोनी स्पोर्ट्स ने एसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 से 2031 के लिए विशेष प्रसारण अधिकार हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके योगदान के लिए वाशिंगटन में वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्वालियर ने उन्नत सीबीजी तकनीक वाली भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला की शुरुआत की। और अंतिम हेडलाइन, गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस 2024 24 नवंबर को श्रद्धा के साथ मनाया गया। ये अब खबरें विस्तार से जानते हैं, जिसमें पहली चाइना मास्टर्स 2024 से संबंधित है। यह टूर्नामेंट शेनझेन चीन में आयोजित किया गया था, जिसमें बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया गया। इसमें पुरुष एकल डेनमार्क के एंटोन सेन ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर जीता। महिला एकल का खिताब साउथ कोरिया की यंग एन ने जीता। पुरुष युगल का खिताब साउथ कोरिया एवं महिला युगल का खिताब चीन के खिलाड़ियों ने अपने नाम किया। इसके साथ ही मिश्रित युगल में चीन के यान झेंगफेंग और डोंगपिंग हुआंग ने मलेशिया के खिलाड़ियों को हराकर यह खिताब जीता। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर भारतीय जोड़ी एम श्री बालाजी और सात्विक ने इटली में एटीपी चैलेंजर्स टूर में पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। आप यहां दोनों का चित्र भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए और नंबर 1 एटीपी युगल रैंक हासिल भी की। अगली खबर आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 से है। आइए इसे जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 25 नवंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। यह 130 वर्षों में पहली बार हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए भारत में अपने वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन की थीम सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, जो भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आइए अब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2014 के बारे में कुछ जान लेते हैं, जिसकी थीम है सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है, सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए। सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण, सतत विकास, असमानता को कम करना आदि इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। आइए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का कहां आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है भारत मंडपम नई दिल्ली। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एनसीएच का आधुनिकीकरण किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
NCS 2.0 पहल के तहत भाषा पहचान बहुभाषीय चैटबॉट जैसी AI आधारित सुविधाएं पेश करेगी। उपभोक्ता अपनी स्थानीय भाषा में वॉइस इनपुट के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे पूरे भारत में पहुंच में वृद्धि होगी। यहाँ पर आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को भी जान लीजिए, जो है 1915। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनसुलझित शिकायतों को उपभोक्ता आयोग के पास भेजा जाएगा। अन्य खबर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बीमा संयुक्त उद्यम के लिए RBI से मंजूरी प्राप्त हुई है। अगली अपडेट अभिनेता पंकज त्रिपाठी से है, जिन्हें हाल ही में अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण वेब सीरीज गैंग्स ऑफ वासेपुर तथा बरेली की बर्फी, फुकरे, गुंजन सक्सेना, स्त्री आदि में इन्होंने काम किया है तथा मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस जैसी वेब सीरीजों में भी इन्होंने काम किया है। अगली खबर एक बैंक से है, जहां इंडसइंड बैंक ने जलवायु लचीलापन कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। इसमें फोकस में 5 जिले हैं, जिसमें से महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न 5 जिलों को चुना गया है। अन्य महत्वपूर्ण खबर, स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अपडेट, IPS दीपम सेठ बनेंगे उत्तराखंड के नए DGP। 1995 बैच के IPS अधिकारी दीपम सेठ को उत्तराखंड का 23वां पुलिस महानिर्देशक यानी DGP नियुक्त किया गया है। आइए खेल क्षेत्र से एक और अन्य महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं, जहां इटली के जेनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन से लगातार दूसरी बार डेविस कप का खिताब जीता है। यहां आप देख सकते हैं, इटली ने फाइनल में नीदरलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार डेविस कप का खिताब जीता है। प्रोग्राम की अगली कड़ी में चर्चा डेली जनरल स्टडी क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। नंबर 2, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? जिसका आंसर है अलाम आरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 5, छ, त्र, ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 6, मीता अपने मासिक वेतन का 25% बचाती है तथा भोजन और किराए पर खर्च धनराशि उसके वेतन का 45% है। शेष धनराशि वह शिक्षा और मनोरंजन पर खर्च करती है, जो कि 10,800 रुपए है। तो शिक्षा और मनोरंजन पर खर्च धनराशि उसकी बचत का कितना प्रतिशत है? आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120%। क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोल और डीजल के मिश्रण में 40% पेट्रोल होता है। इस मिश्रण का 30 लीटर निकाल लिया जाता है और मिश्रण में 10 लीटर पेट्रोल डाल दिया जाता है। अब मिश्रण में पेट्रोल और डीजल की मात्रा बराबर हो गई, तो मिश्रण में पेट्रोल और डीजल की प्रारंभिक मात्रा के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 लीटर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से संबंधित थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 9, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, जो कि वेदों में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। अंतिम प्रश्न, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा और व्याकरण। पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी। आइए अब देखते हैं डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को, जहां पहला क्वेश्चन है,
किस खेल नेटवर्क ने 2024 से 2031 तक सभी एशियाई क्रिकेट परिषद टूर्नामेंट को प्रसारित करने के लिए एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनी स्पोर्ट्स। नवंबर 2024 में माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्लाई माइगा। क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित यूपीआई 123 पे के लिए नई लेन-देन सीमा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपए। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केरल के किस जिले में प्रौद्योगिक मेगालिथिक पद चिन्हों के जोड़े खोजे गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मडिकई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नवंबर 2024 में किस स्थान पर आयोजन में 100 से अधिक देशों ने पर्यटन में जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, COP 29, जो कि अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ है। नंबर 6, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए उत्सव राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी को। क्वेश्चन नंबर 7, तमिलनाडु सरकार ने अभियोजन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी कृष्ण राजा। क्वेश्चन नंबर 8, AIAM लॉन्च इवेंट के दौरान किस भारतीय नेता को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला आदर्श गौशाला का कहां उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। हाल ही में नवंबर 2024 में गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस, जिसे शहीदी दिवस के रूप में मनाया भी जाता है, किस तारीख को मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 नवंबर। इस प्रोग्राम के अंतिम भाग के रूप में चर्चा डेली एमपी जीके क्वेश्चन की, जहां पहला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का उत्पादन किस स्थान पर होता है? इसका आंसर है बैतूल। कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका आंसर है अमरकंटक, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला फैक्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो इसका आंसर है जबलपुर संभाग। मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ग्वालियर। धार के दुर्ग का पुनः निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? इसका आंसर है मोहम्मद तुगलक ने, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? तो आपको पता होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 8 मराठी भाषी जिले, जिसे विदर्भ कहा जाता है, महाराष्ट्र को दे दिए गए। उसका तत्कालिक नाम मुंबई प्रांत था। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में भारतीय क्रांति दल की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है 1967। मध्य प्रदेश में 1915 में कहां होम रूल लीग की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है जबलपुर। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। अगला फैक्ट है, कब मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था? तो आप सबको जानते होंगे, 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 9.38%। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो की सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होंगी, तो आप वहां अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।